शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तेल का खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश भर में महंगाई की मार अब जनता पर पड़ने लगी है। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा और साथ ही घरेलू सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी से जनता बेहाल है। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस के द्वारा महंगाई मुक्त अभियान का आगाज किया गया है। बता दें, राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को गिराकर उस पर माला चढ़ाई, साथ ही रसोई गैस सिलेंडर पर भी माला चढ़ाकर अपना रोष प्रदर्शन किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि भाजपा ने चुनाव से पहले इन महंगाई को रोक रखा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन का झांसा देकर पेट्रोल के लगातार दामों को बढ़ा रहे हैं, जिससे आम जनता के जेब पर मार पड़ रही है। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर जो महंगाई की जो मार है उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या है। आपने खुली लूट मचाई है। जब से मोदी जी आए हैं, आपको जान के हैरानगी होगी, 26 लाख करोड़ रुपए देश की जनता से कमाया है पेट्रोल डीजल पर, गैस सिलेंडर पर। जबकि कांग्रेस के समय आपको सुन के हैरानगी होगी, लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए मनमोहन जी, सोनिया जी सब्सिडी लोगों को देती थी, महिलाओं को गैस सिलेंडर पे देती थी, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति के नाम पे गुमराह करके जनता के सामने ऐसा बहाना करके वो सब्सिडी विड्रॉ कर दी। आज मात्र 11,000 करोड़ रुपये देश की जनता को सब्सिडी दी जाती है। आपने सब्सिडी बंद कर दी। क्रूड ऑयल आज भी कांग्रेस के समय से सस्ता है, बावजूद उसके रेट बढ़ रहे हैं। आप बहाना बनाते हैं कि युद्ध का जो असर है उस पर पड़ रहा है क्रूड ऑयल पर। ये सरासर झूठ है। आप बार बार पाकिस्तान और दूसरे देशों का नाम लेते हैं, तो क्या युद्ध का असर हमारे देश पे पड़ रहा है? आज ही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता, अफगानिस्तान में सस्ता, बांग्लादेश में सस्ता, तो हिंदुस्तान में महंगा कैसे? जबकि क्रूड ऑयल के ऊपर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं आया है। आप कुछ भी कहिए, कांग्रेस के समय और आज के समय के क्रूड ऑयल के रेटों की तुलना करिए, आज भी क्रूड ऑयल सस्ता है। आपने सब्सिडी खत्म कर दी, उसके बावजूद भी रेट बढ़ रहे हैं। क्यों? प्रश्न तो यही है, सवाल तो यही है कि आप ये फ़ायदा जनता को दीजिए, और जब क्रूड ऑयल के बहाने से आप जब रेट बढ़ाते हैं, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, ये जब रेट बढ़ते हैं तो इसका असर आटे, दाल, नमक पे भी धीरे धीरे पड़ता है, और उसका असर दिखने लगा। महंगाई आसमान पर है, रोजगार है नहीं। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर के आज कांग्रेस के धरने प्रदर्शन पूरे देश में चल रहे हैं। साहब, ये इस देश के अंदर एक अलग राजनीति चल रही है। कुछ गलत हो रहा है तो कांग्रेस के सिर्फ ठीकरा फोड़ेंगे, जो कांग्रेस की नीतियों से अच्छा हो रहा है तो वो अपना श्रेय लेंगे। शर्म आनी चाहिए, बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। आज जो 70 साल आप चिल्लाते हो, सवाल खड़ा करते हो, यही कारण है 70 साल में कभी गरीबों का उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, कभी व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया। आप अपने चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाते हो। ये किस तरह की आप राजनीति कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए, बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। आप जो पैसे की लूट मचा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे जो आप लूट मचा रहे हैं, उसकी राहत, फौरी राहत तुरंत जनता को मिलनी चाहिए। के बाद क्या कांग्रेस की जो आवाज़ भाजपा को सुनाई दे रही है, लेकिन क्या महंगाई पे कुछ असर पड़ेगा इसका? क्यों नहीं पड़ेगा? जनता जब आवाम की आवाज़ कांग्रेस ने उठाई है। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, 136-37 दिन के आराम के बाद फिर से रेट बढ़ने शुरू हो गए। इतने दिन बंद क्यों थे? केवल चुनावी उद्देश्य से आप हार जीत को डर से आप केवल अपने फैसले लेते हो। आपने जैसी परिणाम हो गए, चुनाव जीत के फिर से रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये रेट तो लगातार युद्ध से पहले भी, युद्ध को कितना समय हुआ है? लगभग 1 महीना। तो 137 दिन में आपने चुनाव लड़ लिया, ये रेट तो लगातार आप बढ़ते जा रहे थे। जैसे 5 राज्यों में चुनाव आया, आपने रेट बढ़ाने बंद कर दिए। चुनाव खत्म, आपने फिर रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, फिर लूट मचानी शुरू कर दी। अपने प्रचार प्रसार के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, ये लूट मचा रहे हैं, अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, ये जनता की लड़ाई कांग्रेस का कार्यक्रम। महंगाई मुक्त भारत अभियान चल रहा है, कब से कब तक? ये हमारा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ और 7 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। देखिए, महंगाई कम करना सरकार के हाथ में। सरकार चाहे तो महंगाई पर लगाम लगा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया भी। जो 5 प्रदेशों के चुनाव थे, 137 दिन इन्होंने 1 रुपया पेट्रोल डीजल पे नहीं बढ़ाया। अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, चुनाव जीत गए, तो लगातार 9 दिन में 8 बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं।
इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव जीतने की ही चिंता है, जनता की चिंता है। आज जनता महंगाई से त्राही त्राही हो रही है। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। आज खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं की रसोई पर उसकी आँच आ रही है। आज तेल के दाम, खाने के तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, दाल के, सब्जियों के, फलों के, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ों पे उसका असर है। तो सरकार ये तय करे कि देश को महंगाई की मार चुकनी है या जनता को कुछ राहत पहुँचानी है। जब सरकार के पास जो है 26 लाख करोड़ रुपए उन्होंने पेट्रोल डीजल से एक्साइज के माध्यम से कमाई कर चुके हैं और सरकार के पास सरप्लस बजट है, तो क्यों नहीं इस जनता को उसकी राहत पहुँचाने का काम करते हैं। कुछ पेट्रोल डीजल में कुछ राहत देनी चाहिए, दाम कम करने चाहिए। हमारे पड़ोसी देश की अगर बात करें तो सब जगह पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश के मुकाबले बहुत कम है। वो भी वही कच्चा तेल खरीद रहे हैं जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर तेल बढ़ रहे हैं? इस बात को लेकर के भाजपा ये बोलते हैं कि ये महंगाई का जो सिलसिला है ये कांग्रेस के कार्यकाल से ही चला आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मानते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब $150 प्रति बैरल कच्चे तेल का रेट पहुँच गया और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो है पेट्रोल के दाम 74 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ने दिए। आज क्रूड का रेट क्या है? आज क्रूड का रेट 110 रुपये भी नहीं है। जब 150 रुपये था 74 में, आज 110 रुपये नहीं और ये 101 रुपये 80 पैसे में पेट्रोल बेच रहे हैं। तो बता दीजिए, फ़र्क साफ है कि कांग्रेस ने 150 रुपये कच्चा तेल खरीद के 74 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं बेचा, जिसको ये मोदी साहब कहते थे कि पेट्रोल के दाम 30 रुपये होने चाहिए। आज जब कच्चा तेल बहुत महंगा भी मिल रहा है तो भी 110 रुपये से ऊपर नहीं है और ये 101 रुपये 80 पैसे पे आज बेच रहे हैं। कल और बढ़ जाएगा। लगातार 9 दिन में 8 बार बढ़े हैं, तो ये कहाँ जाके रुकेगा, जनता को नहीं। आपके हिसाब से अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है, फिर भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी जीत कैसे गई? देखिए, बीजेपी जीत गई। जनता को उन्होंने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। 137 दिन तक पेट्रोल डीजल पे 1 रुपया नहीं बढ़ा और जनता ने अगर आपको विश्वास करके चुनाव जितवाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता के बटुए पर मार करेंगे। जनता को, आपको जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, जनता के विश्वास पर घात नहीं करना चाहिए। आज जनता ने विश्वास दिया और ये अंत में उनको क्या दे रहे हैं ये जनता